नमस्कार। दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत, चीन, रूस और अमेरिका से, जहां पर अब कई एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर अमेरिका के अंदर ट्रंप प्रशासन वापस आता है तो ये चीन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी। ट्रंप चीन को लेकर के कई बड़े कदम उठाने वाले हैं, लेकिन रशिया के साथ बहुत ही सॉफ्ट रिलेशन रखे जाएंगे और सेम यही पैटर्न भारत के साथ अपनाया जाएगा। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है इंडियन नेवी से, जहां पर इंडियन नेवी में जल्द ही एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को शामिल किया जा सकता है। ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें पानी पर तैराया भी जा सकता है और हवा में उड़ाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में देश विदेश से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर कई एक्सपर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि यदि ट्रंप प्रशासन पावर में आते हैं तो वो चीन के प्रति बहुत ज्यादा कठोर रवैया अपनाने वाले हैं। वहीं रूस के प्रति काफी ज्यादा नरम नीतियां रखी जाएंगी और अमेरिका के इस कदम से पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, इससे एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया भर में शांति आ सकती है। जहां रूस अगर उसकी टेरिटरीज के साथ खिलवाड़ न किया जाए तो वो लगभग शांत रहने वाला है। रशिया यूक्रेन वॉर को भी किसी भी सिचुएशन में कम किया जा सकता है, लेकिन इन सभी मुद्दों का फायदा उठाते हुए चीन जिस तरीके से अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, नए नए फाइटर जेट्स तैयार कर रहा है, चीन आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर एक सेक्टर में चीन अमेरिका से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है और वो दिन दूर नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था भी एक दिन अमेरिका से आगे निकल जाएगी। तो इस समय अब लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि वर्चस्व की भी हो चुकी है। साथ ही ट्रंप ने भी अपने कई स्टेटमेंट्स से इस बात का खुलासा किया है कि जैसे ही वो पावर में आते हैं चीन के ऊपर लगने वाली जो टैरिफ ड्यूटीज हैं इन्हें और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी कि डायरेक्टली चीन की अर्थव्यवस्था पर भी इम्पैक्ट डालना है। ओवरऑल व्यापार पर युद्ध होगा, रूस के साथ संबंध अच्छे किए जाएंगे, विश्व व्यवस्था संभाली जा सकती है आसानी से, अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव होंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभी देशों के लगभग इस नए स्टेप से न्यूट्रल देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय नौसेना जल्द ही एम्फीबियस एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि न सिर्फ हवा में उड़ सकते हैं बल्कि इन्हें आसानी से पानी में तैराया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें अंडमान एंड निकोबार के अंदर तैनात किया जाएगा, जिससे वहां पर जो कमांड है, वहां की पावर, डिजास्टर रिलीफ, इन सभी चीजों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और ऐसे हथियार और इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम साउथ चाइना सी पर भी आसानी से नजर रख पाएंगे। फिलहाल इस चीज को लेकर के इंडियन नेवी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की जा चुकी है और ऐसी ही RFI ऑलरेडी इंडियन नेवी की तरफ से साल 2011 में भी जारी की गई थी। इसमें काफी ज्यादा कंट्रीज इंटरेस्टेड है, जैसे कि जर्मनी, रशिया, जापान, कि ये देश भारत को इस तरीके की टेक्नोलॉजीज दे सकते हैं। जापान ने तो एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी काफी बड़ा ऑफर भारत के सामने रखा, जहां पर जापानीज कंपनी शिनमियावा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जापान के US-2 एयरक्राफ्ट भारत के सामने ऑफर भी किए थे। अब एक बार फिर इंडियन नेवी के अंदर इसकी डिमांड बढ़ी है। जल्द ही जापान या फिर रशिया के साथ ये डील फाइनलाइज हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेनाओं को और ज्यादा एडवांस गोला बारूद मिलने वाले हैं, क्योंकि अब गोला बारूद के प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनी एंटर करने जा रही है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक रेडॉन सिस्टम और मॉरिशस इंडिया लिमिटेड के बीच में एक नई साझेदारी की गई है, जिसके तहत अब ये प्राइवेट कंपनी भी भारत के अंदर एडवांस क्वालिटी के गोला बारूद तैयार करेगी, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर्स है। यहाँ पर मॉरिशस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर के, जो कि एक सरकारी कंपनी है, इससे ओवरऑल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और हमारे सैनिकों को और ज्यादा हथियार सौंपे जा सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे गोला बारूद तैयार किए जाएंगे जिन्हें लंबी दूरी पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जाए और ये एक ही लॉन्चर से आसानी से दागे जा सकते हैं और बहुत दूर तक के लक्ष्य को आसानी से गिरा सकते हैं। ओवरऑल से भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को फायदा मिलेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से जो हमारा इंपोर्ट है इसे इजिली हम रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं यदि आपको याद हो तो रिसेंटली एक इमेज काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, जहां पर HE, जिसे हम हाई एक्सप्लोसिव एमिशंस कहते हैं, इन्हें रशिया के अंदर देखा गया था और इन पे कुछ ऐसे मार्क्स पाए गए थे जिससे लग रहा था कि ये इंडिया की तरफ से यूक्रेन को एक्सपोर्ट किए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब वही शेल्स भारत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने जा रहा है, जिसमें न सिर्फ हाई एक्सप्लोसिव बल्कि हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, जिसे हम हीट कहते हैं, इनका भी प्रोडक्शन बड़े लेवल पर शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारतीय नौसेना जल्द ही बोइंग द्वारा तैयार किए गए मल्टी मिशन पॉड P-8
आई को खरीदने के लिए तैयारी कर रही है। यदि आप नहीं जानते मल्टी मिशन पॉड क्या है तो आपको बताते हैं। मल्टी मिशन पॉड एक ऐसा उपकरण है जिसे विमान के नीचे आसानी से लटकाया जा सकता है, जिसमें कई तरीके के सेंसर्स और उपकरण लगे होते हैं जो विमान को कई तरीके की मदद करके देते हैं। हवा में उड़ रहे विमान को वो तमाम तरीके की जानकारियां मिल पाती हैं जिससे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर उड़ते हुए जहाज से किसी भी सबमरीन का पता लगाया जा सकता है आसानी से, क्योंकि वहां से जनरेट होने वाले सिग्नल पानी के काफी गहराई तक जाकर के रिफ्लेक्ट होकर ये सारी जानकारी ऊपर पहुंचा देते हैं और आम तरीके के रडार या फिर स्कैनर्स इस तरीके के काम नहीं कर पाते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का डिवाइस या फिर कहें मशीनरी है जो इस तरीके के काम को बहुत ही इफिशिएंटली कर पाती है। फिलहाल इन मल्टी मिशन पॉड से हमें कई तरीके की मदद मिल सकती है। पहली चीज कि दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को हम आसानी से पता लगा सकते हैं। समुद्र में हमारी निगरानी आसानी से बढ़ सकती है। इसके अलावा कई प्रकार के खोज और बचाव कार्य में भी ये विमान काफी ज्यादा भारत की हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है, जहां पर हैदराबाद बेस्ड कंपनी जिसका नाम है अस्त्रा माइक्रोवेव, इन्होंने एक नए रडार टेक्नोलॉजी को बना करके तैयार कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये रडार एक्टिव एंटीना एरे यूनिट जिसे हम AAAU के नाम से जानते हैं, ये एक शिप बॉर्न रडार है जिसे हम SBR के नाम से जानते हैं। नया तैयार किया गया ये रडार सिस्टम एक 6 मीटर और S बैंड के साथ आने वाला रडार है जिसे दुनिया में काफी ज्यादा एडवांस रडार की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ये रडार आसानी से लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शनल रडार्स को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन इन नए रडार्स की मदद से ना ही हमें ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन जो हमारे काम है वो पहले से और ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरीके के रडार सिस्टम खासकर मिसाइलों को टारगेट और उन्हें ट्रैक करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ज्यादातर सरफेस टू एयर मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल टाइप की मिसाइल आसानी से ये रडार सिस्टम स्कैन कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील अब भारत से कई और आधुनिक हथियार खरीदने की तैयारी में है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, कई और मिसाइलें भारत की तरफ से ब्राजील में एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने ब्राजील के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करने वाला है और इसमें ब्राजील के नौसेना कमांडर, सशस्त्र बलों के कमांडर और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे जो कि भारत विजिट पर आएंगे। भारत आकर के सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद सभी चीजों के परीक्षण भी किए जाएंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर ब्राजील भारत से कौन कौन से हथियार खरीदने वाला है। फिलहाल भारत और ब्राजील के बीच होने वाले इस नए समझौते के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल काफी ज्यादा चर्चा में है और ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने बहुत ही कम कीमत पर और बहुत ही एडवांस क्वालिटी के साथ तैयार किया है। न सिर्फ हमने इसे बना करके तैयार किया सक्सेसफुली, पाकिस्तान पर एज एक्सीडेंटली हमने इसे टेस्ट किया है, लेकिन भारत ने इसे ग्लोबली यही कहा कि गलती से हमारी मिसाइल चल गई थी और दुनिया को हमें ये मिसाइल सक्सेसफुली तैयार की है, इसका एक्सपेरिमेंट सही है ये साबित करके दिखाना था, इसीलिए ये सारी चीजें भारत की तरफ से प्लान की गई हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल कि हमने फिलीपींस को ये ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की। फिलीपींस भारत से कई और मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। वियतनाम भी जल्द ही भारत से कई और मिसाइल खरीद सकता है, क्योंकि वियतनाम को भी हमने करीब $300 मिलियन का लोन अलाउ किया है और इसी लोन की मदद से वियतनाम जल्द ही भारत से कई आधुनिक मिसाइल खरीदने वाला है। लेकिन बात की जाए ब्राजील की, तो ब्राजील और भारत के बीच में जो इंपॉर्टेंट समझौते हो सकते हैं उसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, स्कॉर्पियन सबमरीन्स की जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम है ये भारत के अंदर किया जाएगा, जो कि स्पेशली ब्राजील के लिए आने वाली हैं। और ये बात भारत के लिए छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि अमेरिका चाहे तो ब्राजील के अंदर आसानी से हथियार एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के हथियारों का एक बड़ा जखीरा साउथ अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसकी कल्पना आज से पहले भारत ने नहीं की थी। अगर सक्सेसफुली ये डील हो जाती है तो डेफिनेटली इससे दोनों देशों को बड़े फायदे मिलने वाले हैं। ओवरऑल भारत ने ऑलरेडी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अपने उच्चतम स्तर यानी कि 21,000 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है। लेकिन जिस तरीके से अफ्रीका, आसियान या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज भारत के साथ हथियार खरीदने में लगे हुए हैं, डेफिनेटली ये जल्द ही 50,000 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।